क्या देखते हैं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इट इज़ अ हेट्रोजेनस डिसऑर्डर डिफाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंड्रोजन एक्सेस. ओके, इसमें होता क्या है, एंड्रोजन एक्सेस होता है, ओवेरियन डिसफंक्शन होता है एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. ये तीन चीज़ें होती है, एंड्रोजन एक्सेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओवेरियन डिसफंक्शन विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, हर्सुटिज्म एंड एक्ने. ये उसकी डेफिनेशन है. और इसमें बेसिक ये तीन चीज़ें होती है, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं. अब कैसे आते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले पेशेंट में डेवलप होता है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस. पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, लाइफस्टाइल की वजह से, जेनेटिक कॉज, कुछ भी हो सकता है. पहले ये डेवलप हुआ, इसकी वजह से हाइपर इंसुलिनेमिया हुआ लीडिंग टू ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन के इंक्रीज्ड ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब ओवरीज एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. दूसरा डिक्रीज्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. इसका मतलब जो एंड्रोजन्स होता है वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे, कि एंड्रोजन वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे. तो ये दो चीज़ें होती है, एक तो एंड्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दूसरा फ्री एंड्रोजन इन द सर्कुलेशन वो इंक्रीज हुआ. तीसरा एडिपोज टिश्यू में ये एंड्रोस्टिन डायस्टोन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन में फीमेल में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से ही हर्सुटिज्म, एक्ने, ये सब होगा फीमेल्स में. कि एंड्रोजन हाई हुआ, ये हमने देखा. एडिपोज टिश्यू में ये कन्वर्ट होगा इनटू ईस्ट्रोजन E1. ओके, E1 फॉर्म. नॉर्मली E2 फॉर्म वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे E1 फॉर्म ज़्यादा हो जाएगा. अब ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो यूट्रस में क्या करेगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवाएगा. फिर फॉलिकुलर एट्रेसिया फॉलिकुलर एट्रेसिया करवाएगा, मतलब फॉलिकुलर का डेवलपमेंट नहीं होने देगा, लीडिंग टू एनोव्यूलेशन या एमेनोरिया. उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से ही टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, तो वो हर्सुटिज्म, एक्ने, एकेंथोसिस, नाइक्रोसिस करवाएगा. और ये वही अरेस्ट ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट लीडिंग टू पॉलीसिस्टिक ओवरीज, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पैटर्न इन अल्ट्रासाउंड. अब यहाँ पे देखो ईस्ट्रोजन हाई होगा. अब ईस्ट्रोजन इट हैज़ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH. अब नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH है तो FSH सीक्रेट नहीं होगा, तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं होंगी, लीडिंग टू फॉलिकुलर एट्रेसिया. क्लियर. अब LH ज़्यादा है तो LH ज़्यादा हो जाएगा, थीका सेल पे एक्ट करेगा LH और एंड्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज करेगा. दूसरा LH कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहेगा, तो देयर विल बी नो LH सर्ज. LH सर्ज नहीं होगी तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, सो नो कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा. प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. ओलिगोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया. कि ओलिगोमेनोरिया इट इज़ लेस देन 8 साइकिल्स पर ईयर. इट इज़ इंक्लूडेड इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ PCOS. मेट्रोरेजिया इज नॉट इंक्लूडेड. ओके, ओलिगोमेनोरिया इज इंक्लूडेड. तो क्लियर, ये प्रोजेस्टेरोन कम होगा, उसकी वजह से ये दो चीज़ें होंगी. और एनोव्यूलेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से फॉलिकल्स जो है वो अनरप्चर्ड रहेगी और फिर वो ओवरीज के पेरिफेरी में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, लीडिंग टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस. कि एनोव्यूलेशन की वजह से एक तो इनफर्टिलिटी भी होगी. चीफ कंप्लेन ऑफ इनफर्टिलिटी, ये रिवर्सिबल है एंड ट्रीटेबल है. फिर नो कॉर्पस ल्यूटियम तो डिक्रीज प्रोडक्शन, इसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया एंड मेट्रोरेजिया. अनरप्चर्ड फॉलिकल्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी, लीडिंग टू नेकलेस पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इन PCOS. हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एनोव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी एंड ओबीज पेशेंट में होता है ज़्यादा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हर्सुटिज्म, एक्ने इज द सेकंड मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन. फिर एंड्रोजेनिक एलोपीसिया, डिस्लिपिडीमिया. तो ये चार चीज़ें हुई डिस्लिपिडीमिया. अब हर्सुटिज्म उसका मोस्ट कॉमन कॉज इज PCOS, बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट हर्सुटिज्म इज एंड्रोजन सिक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर. अब कोई भी फीमेल आए विथ हर्सुटिज्म तो उसमें हम पहले एंड्रोजन लेवल्स चेक करेंगे. इस सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, अगर टेस्टोस्टेरोन मोर देन 200 है देन इट इज एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ ओवरी. एंड टेस्टोस्टेरोन रेज्ड है लेकिन लेस देन 200 है देन इट मे बी PCOS और लेट ऑनसेट CH. क्लियर. मोर देन 200 तो कंफर्म है एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ ओवरी. अगर एलिवेटेड है लेकिन लेस देन 200 है देन इट मे बी PCOS और लेट ऑनसेट कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया. अब एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ ओवरी, इसमें विरिलाइजेशन देखने को मिलता है. विरिलाइजेशन इज व्हेन लेवल्स ऑफ एंड्रोजन इज मोर देन 200 और रैपिड इंक्रीज इन एंड्रोजन. इसमें अदर फीचर्स क्लिटोरोमेगाली, मेल पैटर्न बाल्डनेस, इंक्रीज मसल मास एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये भी देखने को मिलता है विरिलाइजेशन, क्योंकि इसमें एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो ये क्लियर हो गया विरिलाइजेशन. इट इज सीन इन एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ ओवरी, एड्रेनल ट्यूमर एंड क्लासिक कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया. एंड स्कोरिंग इसका नाम है प्रेडर स्कोर. लेकिन ये क्लिनिकल फीचर है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन दी हुई है ऑफ PCOS. फिर हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन उसका लेवल कम होगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड फ्री एंड्रोजन विच इज बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म. और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इट इज सीन मोस्ट कॉमन इन ओबीस PCOS फीमेल. इट लीड्स टू इंक्रीज्ड ग्लूकोज, सो इंक्रीज CRP भी होगा. एकेंथोसिस निग्रिकेंस होगा. ओके, एकेंथोसिस निग्रिकेंस, डार्क पिगमेंटेशन अराउंड द नेक एंड अदर पार्ट्स. फिर एबनॉर्मल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. इंसुलिन लेवल्स आर रेज्ड, सजेस्टिव ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. फिर हेयर एन सिंड्रोम होता है. हेयर एन सिंड्रोम, इसमें HA इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस.
तो ये 3 चीज़ें आती हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसका नाम है रॉटरडैम क्राइटेरिया। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 में से 2 होनी चाहिए, दैट इज सजेस्टिव ऑफ PCOS। पहली है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, दूसरी है हाइपर एंड्रोजेनिज्म या फीचर्स ऑफ बायोकेमिकल एविडेंस या फिर क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, और तीसरा ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। तो पहला हाइपर एंड्रोजेनिज्म, हर्सुडिज्म हो सकता है या फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन या मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी लाइक ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी एमेनोरिया, क्लियर, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इज पॉलिसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड, follicles they get accumulated at the periphery of the ovary leading to necklace pattern appearance on ultrasound. Volume should be more than 10 cc, more than 12 follicles should be present, and size of the follicle 2 to 9 mm. Clear? More than 12 follicles, volume more than 10, and size is 2 to 9 mm. PCOS is a diagnosis of exclusion, and कौन सी चीज़ें क्राइटेरिया में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो ओबेसिटी, इंक्रीज LHS FSH रेशियो, नेकलेस पैटर्न, इंक्रीज DHEAS, मेट्रोरेजिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है इन द क्राइटेरिया। और मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी सीन इन PCOS इट इज डिसलिपिडीमिया। और मोस्ट कॉमन ड्रग कॉजिंग PCOS इट इज एंटी एपिलेप्टिक, उसमें है वालप्रोएट, इज द मोस्ट कॉमन ड्रग कॉजिंग PCOS के वालप्रोएट विच इज एन एंटी एपिलेप्टिक। फिर देखते हैं कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया। ये 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल या लेट ऑनसेट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन PCOS। अब इसको और PCOS को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बाय 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। PCOS में इसका लेवल इंक्रीज होता है, इसमें माइल्डली एलिवेटेड होता है, क्लियर, प्लस इसमें फीचर्स ऑफ विरिलाइजेशन वो भी एब्सेंट होता है। तो PCOS और लेट ऑनसेट CH को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। इसमें PCOS में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, लेट ऑनसेट इसमें एलिवेटेड होता है, इसमें नॉर्मल होता है, इसमें एलिवेटेड होता है। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल, उसका डिफरेंस, अगर इसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई लेवल होगा, वेरी हाई एंड्रोजन लेवल्स, इसमें फीचर ऑफ विरिलाइजेशन इज प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल जेनिटल एयर एम्बिगुअस। If screening test is 17 hydroxyprogesterone for congenital adrenal hyperplasia, अगर बहुत ज़्यादा है then confirm CH, बीच में है then ACTH stimulation, less than 200 then rule out CH। और एक बार हमें हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया, उसको भी रूल आउट करना पड़ता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स विद इम्यूनोरिया। तो ये है, इतने सारे टेस्ट करने पड़ेंगे इन PCOS। तो टेस्टोस्टेरोन एंड अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, FSH एंड LHS भी कर सकते हैं, तो ये फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। फिर THS, TSH, prolactin, 17 hydroxyprogesterone, LH and FSH to rule out other conditions mimicking PCOS। हाइपोथायरॉइडिज्म, वो भी एमेनोरिया हो सकता है, उसमें हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, उसमें भी एमेनोरिया हो सकता है। CAH, उसमें भी हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, इसलिए हम ये करेंगे टू रूल आउट कंडीशंस मिमिकिंग PCOS। फिर फॉर रिस्क असेसमेंट, उसके लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, लिपिड प्रोफाइल एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो इतने सारे टेस्ट हम करेंगे इन PCOS। फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ PCOS, तो प्रेजेंटेशन होगी हर्सुडिज्म, इरेगुलर साइकिल एंड इनफर्टिलिटी, कि हर्सुडिज्म, इरेगुलर साइकिल एंड इनफर्टिलिटी। कॉम्प्लिकेशन में आएगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, डिसलिपिडीमिया विच कॉजेज मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। इसमें इतनी सारी चीज़ें आती है फाइंडिंग्स। इसका निमोनिया है टॉल गर्ल्स हैव ब्रॉड वेस्ट, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज फास्टिंग ग्लूकोज, इंक्रीज HDL, इंक्रीज BP एंड इंक्रीज वेस्ट सर्कमफ्रेंस, के टॉल गर्ल्स हैव ब्रॉड वेस्ट, तो मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन and increase risk of endometrial cancer, ovarian cancer, breast cancer. Due to obesity, sleep apnea, NASH, depression. फिर diabetes mellitus due to insulin resistance। और ये infertility भी हमने देख लिया। कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिलती, तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। एस्ट्रोजन लो होता है तब ऑस्टियोपोरोसिस दिखता है, इंक्रीज होता है तब नहीं दिखता। ये एक बार फिर से रॉटरडैम क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये दिस द नेकलेस पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड, कि अराउंड 25% ऑफ नॉर्मल वुमन कैन हैव पॉलिसिस्टिक ओवरीज। अब ऐसी कोई फीमेल भी हो सकती है जिसमें ये ओवरीज नॉर्मल हो, लेकिन ये 2 पॉइंट्स प्रेजेंट हो, ये 2 फैक्टर्स प्रेजेंट हो, तो फिर तो भी उसे वो PCOS कंसिडर्ड होगा, वो फीमेल कि नॉर्मल ओवरी भी हो सकती है। आउट ऑफ दिस 3, 2 शुड बी पॉजिटिव। ये हार्मोनल चेंजेस सीन इन PCOS, इंक्रीज सीरम टेस्टोस्टेरोन, DHEA एंड एंड्रोस्टेरोन आयन इंक्रीज, LH इंक्रीज, फिर बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज, टोटल एस्ट्रोजन इंक्रीज, ईस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रेशियो इज रिवर्स। नॉर्मली E2 ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे E1 ज़्यादा हो जाएगा। ये डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक कंडीशन PCOS, देन ओबेसिटी, हाइपोथायरॉइडिज्म, उसमें SH, उसमें भी बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के लेवल कम होता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया, उसमें GnRH कम होता है, तो एंड्रोजन इंक्रीज होता है। फिर नॉन क्लासिकल कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हमने देख लिया है। सो बिफोर मेकिंग द डायग्नोसिस ऑलवेज रूल आउट हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। उसके बाद हार्मोन्स इन PCOS, तो इंक्रीज्ड, ये सारे हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, ये डिक्रीज होंगे और ये नॉर्मल रहेंगे, क्लियर। तो ये एक बार देख लेना पॉज करो। LH FSH रेशियो इज इंक्रीज्ड, E1 E2 रेशियो इज इंक्रीज्ड, OGTT इज एबनॉर्मल। अब मैनेजमेंट देखते हैं।
तो इनिशियली वेट लॉस इज एडवाइस, सबसे पहले वेट लॉस। फिर इरेगुलर साइकिल्स आ रही है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस ओसीपिल्स, ठीक है, लो डोज ओसीपिल जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल शुड बी लेस देन 20 माइक्रोग्राम। प्रोजेस्टेरॉन थर्ड या फोर्थ जनरेशन यूज़ कर सकते। इफ़ पेशेंट रिफ्यूज ओसीपीज देन विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एवरी मंथ। फिर हर्सुटिज्म, उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइसेस ओसीपिल्स, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरॉन होगा तो इट विल हैव नेगेटिव फीडबैक ऑन एलएच, सो डिक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल्स। ईस्ट्रोजन फिर क्या करेगा, इंक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लीडिंग टू डिक्रीज्ड फ्री टेस्टोस्टेरोन। ओके, हर्सुटिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस ओसीपिल्स। सेकंड चॉइस स्पाइरोनोलैक्टोन, थर्ड इज साइप्रोटोन एसिटेट। ये सेकंड चॉइस याद रखना स्पाइरोनोलैक्टोन। फिर अदर ड्रग्स आर GnRH agonist या antagonist, then finasteride which is anti-androgenic drug, and metformin. So metformin it also has mild anti-hirsutic properties. It is non-teratogenic and it is a drug of choice for insulin resistance in PCOS. Okay, is a non-teratogenic drug, ये याद रखना। Okay, clear। तो ये हर्सुटिज्म के लिए ओसीपिल्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, GnRH agonist, antagonist, finasteride and metformin। फिर इनफर्टिलिटी के लिए पहला वेट लॉस करेंगे। देन फर्स्ट लाइन ड्रग दे आर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, उसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस लेट्रोजोल। Okay, drug of choice is letrozole. Older drug of choice was clomiphene citrate. Letrozole is a aromatase inhibitor and clomiphene citrate is selective estrogen receptor modulator, SERM। ये मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, ईस्ट्रोजन कम करेगा कि एरोमेटेज इनहिबिटर है, तो एडिपोज टिश्यू में से ईस्ट्रोजन कन्वर्जन उसको कम करेगा, तो ईस्ट्रोजन कम होगा, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH इज लॉस्ट, FSH इंक्रीज होगा लीडिंग टू सिंगल फॉलिकुलर ग्रोथ, इस तरीके से ओव्यूलेशन होगा। कि दोनों क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन कम करवाएंगे तो FSH इंक्रीज होगा लीडिंग टू फॉलिकुलर ग्रोथ। इट इज़ गिवन ऑन डे 2 to day 6 या डे 5 to 9। एंड इनिशियल डोज इसमें है 2.5 mg, इसमें है 50 mg। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग फ्रॉम डे 10 टिल इट बिकम्स 18 to 20 mm इन साइज। तो ये थे ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हम इंजेक्शन HCG दे सकते हैं टू ट्रिगर द ओव्यूलेशन, क्लियर। और HCG दे देंगे, उसके बाद ओव्यूलेशन होगा आफ्टर 32 to 36 आवर्स। अब लेट्रोजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस सिंस इट कॉज मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट, सो इंक्रीज रेट ऑफ लाइव बर्थ के दो एडवांटेज, मोनोफॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड इंक्रीज रेट ऑफ लाइव बर्थ। साइड इफेक्ट क्लोमिफेन साइट्रेट में होता है, मोस्ट कॉमन इज हॉट फ्लैशेस, सेकंड मोस्ट कॉमन इज ओवेरियन सिस्ट एंड चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड चांसेस ऑफ ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये सारे साइड इफेक्ट है, हॉट फ्लैशेस, ओवेरियन सिस्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड OHSS। ये इनफर्टिलिटी के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट लेट्रोजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फिर सेकेंड लाइन इज HMG या गोनाडोट्रोफिन्स, ये भी FSH एंड LH के एनालॉग्स है, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन। तो अगेन ओव्यूलेशन इंड्यूस होगा, फिर अगेन इंजेक्शन HCG देंगे फॉर ओव्यूलेशन ट्रिगर, लेकिन इसमें भी चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड OHSS। फिर उसके बाद है ये ड्रग की मैनेजमेंट की। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, इसमें हम ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है विच कंटेन्स थिका सेल, उसको बर्न कर देते हैं या ड्रिल कर देते हैं। बर्निंग या ड्रिलिंग द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंटेनिंग थिका सेल्स। इट कैन नेवर लीड टू मल्टीपल प्रेगनेंसी, कैन नेवर लीड टू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, लेकिन इसका ड्रॉबैक है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर एंड पेल्विक एडिशन डिसीज। ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। थर्ड लाइन इज पल्सेटाइल GnRH, इट कॉज इंक्रीज लेवल ऑफ LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन। एंड लास्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो IVF है, ICSI वो, क्लियर। तो इरेगुलर साइकिल के लिए ओसीपिल्स देंगे, हर्सुटिज्म उसके लिए भी ओसीपिल्स, ये अदर ड्रग्स है। फिर इनफर्टिलिटी के लिए फर्स्ट लाइन इज ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग ऑफ चॉइसेस लेट्रोजोल। फिर सेकंड लाइन इज HMG या गोनाडोट्रोफिन, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियल ड्रिलिंग, पल्सेटाइल GnRH एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू PCOS, तो पहला अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्पशिया, प्री टर्म लेबर। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्मोनल ओव्यूलेशन का मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम, NASH एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम में 5 चीज़ें बताई थी, टॉल, गर्ल्स और ब्रॉड वेस्ट, उसमें से 5 में से 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एक्ट सिंड्रोम। अगेन फिर से PCOS की मैनेजमेंट फॉर वुमन नॉट वांटिंग टू कंसीव एट प्रेजेंट, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस ओसीपिल्स। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा, नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH, लो LH, सप्रेस द फॉलिकल, सो ओवरऑल सब ओवरीज जो है वो सप्रेस हो जाएगी। इट रेगुलराइज द पीरियड, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इंक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेगा, डिक्रीज फ्री एंड्रोजन लेवल्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन हर्सुटिज्म। फिर वुमन इज ट्राइंग टू कंसीव, उसके लिए ड्रग्स टू इंड्यूस ओव्यूलेशन, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस देखा हमने लेट्रोजोल, उसके बाद क्लोमिफेन साइट्रेट। फिर टू काउंटर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो वो है मेटफॉर्मिन। और ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, कि ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। ये लैब रिपोर्ट्स ऑफ PCOS पेशेंट, उसके लिए UPD नेगेटिव आएगी, TSH नॉर्मल आएगा, प्रोलैक्टिन वो भी नॉर्मल, LH रेज होगा, FSH थोड़ा सा रेज हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, LH FSH रेशियो इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन भी रेज्ड होगा बट लेस देन 200। फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन वो नॉर्मल होगा, क्लियर। तो ये उसके लैब रिपोर्ट्स होंगे और मैनेजमेंट हमने देख ली। और ये कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन।